अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा उन्वान है शुक्र के मुताल्लिक़। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की इबादतों में से एक इबादत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। हर नेमत का शुक्र अदा करना है और हर अच्छे और जायज़ काम के अदा करने के बाद शुक्र अदा करना है। दो काम करें, एक काम करने से पहले ज़रूर उस काम करने की दुआ पढ़ें। सोना है तो सोने से पहले की दुआ, खाना है तो खाने से पहले की दुआ, कपड़े पहनना है तो कपड़े पहनने से पहले की दुआ, पानी पीना है तो पानी पीने से पहले की दुआ, अगर दूध पीना है तो उससे भी पहले की दुआ है, जूते चप्पल पहनना है तो उससे पहले की दुआ। एक इंसान की ज़िंदगी में जितने काम उसके अपने ज़ाती होते हैं, उन तमाम काम के करने से पहले की और करने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में प्यारे आका ने बताए। किताबें दुआओं की, लेकिन आज अफसोस है हम लोगों को हमारी अपनी ज़िंदगी के सुबह से लेकर शाम तक अगर रोज़ाना के 20-25 काम हैं तो उसमें 2-4 दुआ भी नहीं आती। अगर किसी को आती है तो वो पढ़ते नहीं। इसीलिए अच्छे कामों में भी हम लोगों को ठोकर खानी पड़ती है। जायज़ कामों में भी हम लोगों को ठोकर खानी पड़ती है। समझ में आ रही है बात? एक तो दुआ याद नहीं, और दूसरा जिन लोगों को दुआ याद है वो बरमौका दुआ पढ़ते नहीं। दुआ याद भी करना और दुआ पढ़ना भी, क्योंकि तवज्जो के साथ सुने,
बुरा काम तो है ही बुरा। बुरे कामों में अगर कोई अल्लाह का बंदा दुआ पढ़ता है तो फिर वो ईमान से बाहर हो जाता है। बुरा काम करना ही नहीं है तो फिर उसमें दुआ पढ़ने की इजाज़त कहाँ रहेगी? नहीं। शराब पीना नहीं है, हराम है शराब। शराब भी हराम है, पीना भी हराम है। बहुत पॉइंट की बात बताता हूं। एक चीज जात ही में हराम, दूसरा फिर उसका इस्तेमाल करना हराम। कभी कभार बाज़ चीज़ें ज़ात में हराम नहीं होती। बकरी का गोश्त हलाल की हराम, हलाल। अगर हराम पैसे से ख़रीदे हैं तो फिर उसका इस्तेमाल करना हराम। दोनों में फ़र्क समझ में आया? अरे आया नहीं आया? एक चीज़ ही हराम है जैसे शराब, उसका इस्तेमाल करना भी हराम है। एक बकरी, मुर्गी, मछली हलाल है, अगर वो हराम पैसों से खरीदे हैं तो फिर उसका इस्तेमाल करना हराम है। दोनों सूरतों में हम उसके इस्तेमाल करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते। चीज़ भी हलाल है और इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त भी है। हराम चीज़ों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हराम चीज़ शैतानी मेहनत है। हदीस पाक में आता है, अगर कोई अल्लाह का बंदा खाने बैठता है तो उसके साथ शैतान भी आकर बैठ जाता है। वो भी अलग प्लेट उठा लेकर नहीं, हमारे ही प्लेट में। कितना बड़ा शैतान रहेगा वो देखिए। दस्तरखान बिछा हुआ है, ख्वाब में खाना और बिरयानी रखा हुआ है, अब वो अलग प्लेट उठाकर खा रहा है, अलग बात है। हमारे ही प्लेट में शरीक हो जाता है, हम भी खाते हैं तो वो भी खाता है। बाज़ बुज़ुर्गों ने अपनी आँखों से दस्तरखानों में शैतानों को खाते हुए देखा है। आज 19 तरावी है और कल 20 है। मौका भी नहीं है कि मैं तफसील के साथ आपके सामने बात करूं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बाकी रहे तो वक्तन फ़वक्तन ये तमाम बातें आ जाएंगी। एक बात याद रखें, आज हम इस वक्त हर मामले में परेशान अगर हैं तो फिर वो हमारे आमाल की वजह से परेशान हैं, हमारे अमल की वजह से परेशान है। या तो अमल छोड़ते हैं या तो दुआ छोड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं। खाना खाते हैं तो दस्तरखान में शैतान आ जाता है, वो साथ लगा रहता है शैतान। जैसे ही अल्लाह का बंदा खाना खाना शुरू करता है, ख्वाब में से रोटी और चावल और बिरयानी जो भी है उठाकर अपने प्लेट में रखता है और बिस्मिल्लाह कहता है तो शैतान उठ कर भाग जाता है। और 10 आदमी बैठे हुए हैं, 10 भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो एक दूसरे शैतान बोलते हैं कि चलो चलो चलो, अब इस दस्तरखान में हमारा हिस्सा नहीं है। कितना आसान काम है शैतान को भगाने का। आमिला को जाने की जरूरत क्या है? नींबू, नारियल, डोरे और डोरियां लेने की ज़रूरत क्या है? शैतान को भगाने का कितना आसान काम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को खाते हुए देखे और आका को तो सब नज़र आता था। आका देख रहे हैं कि उस सहाबी के साथ शैतान भी खा रहा है। आका समझ गए कि इस प्यारे ने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह छोड़ दिया। और ये सहाबा की जो ये भूल है ना, इसे हमें पकड़ना नहीं। अगर सहाबा से ये काम ना होते
तो फिर हमको नसीहत कहाँ मिलती और हमारे बयानात के लिए मौजू कहाँ मिलता। किसी को सुधारने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट सुधारो, एक किसी को नमूना बनाकर सुधारो। क्या है तू, देख तनवीर कितना अच्छा है, ये नमूना बनाकर उनको सुधारा जा रहा है। वैसे उम्मत को कहा जाता कैसे हो तुम, जरा देखो सहाबा को। कभी किसी को नसीहत बनाकर सुधारा जाता है, कभी किसी की जिंदगी को इबरत बनाकर भी सुधारा जाता है। देख ऐसा करया उसका जो हशर हुआ तेरा भी वो छोटा। ये बोलते इबरत, फातबिरू या उलिल अलबाब, फातबिरू या उलिल अब्सार, आय अकल वालो, आय नजर वालो, इबरत हासिल करो। एक सहाबी खाना खा रहे थे, साथ में शैतान भी खा रहा है। आका ने देखा, फिर आका ने पूछा कि प्यारे बिस्मिल्लाह, अरे रे 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 भूल गया या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया अब पढ़ ले, भूल का इलाज है ना इस्लाम में। नमाज में भूल हो गई सजदे सहू, रोजे में भूल हो गई कंटिन्यू, ज़कात में भूल हुई मुआक़ज़ा नहीं, याद आने पर पूरा करो। हज चूँकि ज़िंदगी में एक मर्तबा किया जाने वाला अमल है, अल्लाह तबारक व तआला पूरी शरीयत के अमाल में से एक ही अमल ऐसा रखा है जिसका भूल माफ़ नहीं है। प्यारे बिस्मिल्लाह पढ़ा, नहीं पढ़ा या रसूल अल्लाह, पढ़ ले। शुरू में अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, तो फिर उस वक्त बिस्मिल्लाह कैसे पढ़े आका ने सिखाया, बिस्मिल्लाही अव्वलुहु व आखिरु। अब वो सहाबी पढ़ते हैं तो नबी मुस्कुराते हैं। आका को सहाबी ने पूछा, रसूलल्लाह आप मुस्कुरा रहे? अरे जैसे ही तूने बिस्मिल्लाह पढ़ा, तेरे दस्तरखान से शैतान को गिरते पड़ते भागते हुए मैं देखा तो मुझे हंसी आ गई। पढ़ो। इसीलिए कहा जाता है दस्तरखानों में बच्चों को तो ज़रूर बिठाओ, लेकिन उनको पहल करने मत दो, इसलिए कि बच्चे हुक्म भी नहीं है और गफलत में भी बिस्मिल्लाह छोड़ देंगे। तुम पहले शुरू करके बच्चों को बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करवाओ। अजीब मसला है, बिल्कुल छोटे छोटे आमाल जिसको करने में किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, आज उम्मत का तकरीबन 95% तबका उन आमाल को भी छोड़ता है। फिर कह गए मुसलमान चप्पल पहनना, आका ने फरमाया पहले सीधा पांव डालो। कौन सा बड़ा कमल, पहनना ही है, पहन ही रहे हैं, ज़रा सुन्नत को सामने रख लिए। मैं कहता हूं कि सवाब नहीं मिलेगा, आका खुश हो जाएंगे। सवाब पर क्या नजर, सवाब को अपनी जगह पर रखो, आका की खुशी को पहले सामने रखो, अल्लाह की रजा को पहले सामने रखो। पाजामा पहनते हैं, पहनना ही है, पहले सीधे पांव डालो, आका की सुन्नत। लिबास भी पहन लेंगे, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। आसान अमल नहीं करते। अगर अल्लाह के नबी ये बोलते कि भाई खाना खाने से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ लो, ये ज़रा मुश्किल काम है, छोड़ रहे हैं,
कहाँ हजरत 4 रकात पढ़ को खाना खाए तक रोटी ठंडी हो रही है हजरत। ठंडी रोटी खाना तो इस जमाने में गुनाह कबीरा है। बाज घर तो ऐसे हैं अब्दुल वाहिद साहब कि अगर किसी घर की औरत अपने शौहर के दस्तरखान में ठंडी रोटी रखती है तो खतरा जिंदगी को भी हो सकता है। इतना गरम गरम खाने के आदी हैं, रोटी ठंडी रही तो प्लेट ही नहीं उछालते, पूरा दस्तरखान उछाल देते हैं। मेरे पास है, वाक़ियात है मेरे पास ऐसे। हजरत हमारे नौशों को बड़ा गुस्सा, हजरत क्या फिरौन के खून में पैदा हुआ, बहुत गुस्सा हजरत। मैं बोला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर पानी में दम कराओ, ठंडा ठंडा पानी पियो, गुस्से से बचो। गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है। बड़े बड़े हादिसात गुस्से की वजह से बैठे बैठे जगह हो सकते हैं। मैंने पूछा, नहीं हजरत ये सब पढ़ रहा हूँ हजरत, नहीं, फिर भी उनका गुस्सा तुम्हें देखे नहीं हजरत। मंजे क्या ज़रूरत उसके नौशों का गुस्सा देखने की। क्या है तनवीर साहब, मनमोहनत बोलती कि हजरत मैं तो नमाज उतनी तवज्जो से नहीं पढ़ती जितना मेरे शौहर का खाना तवज्जो से बनाती हूँ हजरत। इसलिए कि अगर रोटी ठंडी हो गई तो रोटी फेंकते नहीं, प्लेट फेंकते नहीं, पूरा दस्तरखान उछालते हैं। अल्लाह ऐसे भी हैं। अगर बात लंबी हो जाएगी, आमाल जो आसान आसान हैं उसे कभी मत छोड़ो। हमारे रियासत कर्नाटक और तमिलनाडु के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मारूफ आलिम दीन हज़रत अमीर शरीयत अव्वल हज़रत मौलाना शाह अबू सऊद अहमद साहब अलमारूफ बड़े हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह, जो दारुल उलूम सबीलुर रशाद के बानी और मोहतमिम, इतना बड़ा इदारा हज़रत ही का सदक़ा है। हम सब वहीं के खोशची खाए पिए, कुछ पढ़े, वहाँ हमने अपनी ज़िंदगी के दिनों रात गुजारे हैं, फैज़ पाया है। बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले हज़रत अपने किताब में फरमाते, बच्चों को नसीहत करते हुए, और दूसरे किताब में छोटे छोटे आमाल को छोटे मत समझो, बड़े एहतमाम के साथ इसको करो, क्योंकि छोटे आमाल को करने से बड़े आमाल की तौफीक मिलती है। कितनी बड़ी बात है। छोटे छोटे आमाल को करने से बड़े बड़े आमाल की तौफीक मिलती है। छोटे आमाल छोड़ेंगे तो बड़े आमाल भी छूट जाते हैं। करो सुन्नत पर अमल करो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और सुनने वाले हैं और बाद में सुनने वाले हैं, अब अल्लाह को राज़ी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, और अल्लाह ताला उससे किसी सूरत से राज़ी नहीं होते जिसके अंदर अमल नहीं है। पहले ईमान अगर नहीं और दूसरा अगर अमल नहीं तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। घर में दाखिल हो रहे हैं, सीधा पैर रखकर दाखिल हो जाओ। मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, सीधा पैर रखकर मस्जिद में दाखिल हो जाओ। बाथरूम जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, बायां पैर रखकर दाखिल हो जाओ। वापस निकल रहे हैं, दायां पैर रखकर। छोटे छोटे आमाल, ये मामूली नहीं, ये वो आमाल हैं जिसको करने वाला
कोई ऐसा वैसा नहीं, वो ज़ात अक़दस इन तमाम बातों पर अमल किए हैं जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। पैगंबर का अमल है ये, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपके आमाल हैं ये, मत छोड़ो। लेकिन अफसोस, मैं बड़ी गहराई में गया हूँ, अफसोस कि हमको उनके तरीक़े पसंद जो हमारे नबी के दुश्मन, उनके तरीक़े पसंद जो एकदम गिरे हुए लोग नहीं। अमल करेंगे, एक सेकंड का इंतज़ार कर लो, बस एक सेकंड का अमल करने से पहले, एक सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं, 3 सेकंड भी नहीं, सेकंड की बात कर रहा हूँ, मिनट और घंटे और दिन और महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। अमल करने से पहले सिर्फ 1 सेकंड का इंतज़ार करो। वो 1 सेकंड में दिमाग बहुत कुछ काम कर सकता है। वो 1 सेकंड इंतज़ार करके सोचो कि ये अमल सुन्नत का तरीक़ा क्या है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी। पहनना ही है चप्पल, 1 सेकंड का इंतज़ार कर लेंगे, आपको सीधा पैर पहनने की तौफीक मिल जाएगी। आका भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह भी खुश हो जाएंगे, उसका भी अजर मिलेगा, उसका भी अजर मिलेगा। मैदान महशर में जब हमारा तमाम अमाल तोले जाएंगे, वो अमाल भी तोले जाएंगे जिसको हम बेकार समझकर छोड़ते थे। खाने से पहले की बात आई थी, बिस्मिल्लाह से, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र, सोने से पहले बिस्मिल्लाह, सोने के बाद अल्लाह का शुक्र। हर अमल के करने के बाद, हर जायज़ अमल के करने के बाद ज़रूर अल्लाह का शुक्र अदा करो। बकिया बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समेट कर कल आपके सामने बयान करने की पूरी कोशिश